श्री राम भद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। गोस्वामी जी महाराज वंदना शुरू कर रहे हैं। ये भगवान के परिवार और उनसे कनेक्टेड जो भी है, इन सारी वंदनाओं में एक बात तो समझ में आती है, भगवान के जो अत्यंत प्रिय थे, जिन्होंने इस लीला में बहुत सहयोग किया, उन्हें थोड़ी वंदना में इम्पोर्टेंस कमती दी गई है। देखो अभी आगे आता है, देखते हैं मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है। सपने साचे मोई परा जो हरि गौरी पसाओ तो पुरो जो कहूं सब भाषा बनित प्रभाव। तो महाराज गोस्वामी ने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जो लौकिक रूप से प्रचलन में नहीं। मैंने दुष्टों की भी वंदना कर दी। अब लोग आके कि तुम्हारा क्या स्वार्थ है महाराज कि दुष्टों की वंदना कर रहे हो, तो उसमें भी गोस्वामी जी ने कह दी कि सबकी अपनी अपनी संगत का अपना अपना असर होता है, और वो उस असर की, उसकी संगत की खूबी यही है कि वो अपना असर दिखावे। अमृत का असर क्या है? क्या अमर करे, और विष का अर्थ है क्या? मृत्यु दे। लेकिन सबकी गुणवत्ता तभी है जब वो अपने अपने गुणों में स्थित रहे। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं सबकी वंदना करके और ये कहना चाहता हूँ कि वंदना तो मैंने कर दी, लेकिन क्या मेरी वंदना में इतना सामर्थ्य है कि जो मैंने कहा वो सच हो जाए? तब उन्हें याद आई कि महाराज ये महादेव जी जो है, ये ऐसे देवता हैं जो बिना सोचे समझे ही दे देते हैं जो मांगने जाओ उसको। तो उन्होंने लिखा कि सपने साचे मोई पर, स्वप्न में भी और सत्य में। स्वप्न हमेशा असत्य होता है, लेकिन स्वप्न के संग में यदि सत्य, सपने साचे, स्वप्न में सत्य, जो हरि गौर पसाऊ, पार्वती मैया और शंकर जी की कृपा है तो बोले क्या होगा? तो बुढ़ हो यो कहूँ सब भाषा बनित प्रभाव। मैं जो अपनी इस कविता में, मैं जो अपनी इस पोथी में जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो सब सच हो जाएगा। आज भले ही सच हो या न हो, लेकिन शंकर जी, गोस्वामी जी महाराज की लिखी सब बातें सच साबित हो गई। अब महाराज ने वंदना शुरू करी। तो वंदन भगवान के परिवार के वंदन में सबसे पहले किसकी वंदना करी? कायदा तो ये क्या बात है कि महामहिम की सभाओं में सबसे पहले जो महामहिम है उनकी वंदना करी जाती है। जो स्पोक्समैन होते हैं या जो जिन्हें क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजर के, या जो संचालन करने वाले हैं, तो वो सबसे पहले महामहिम की महिमा मंडित करते हैं। तो महामहिम की महिमा मंडन करने से पहले गोस्वामी जी महाराज ने राम जी की महिमा मंडन करने से पहले उन्होंने अयोध्यापुरी की महिमा मंडन करी। और क्या वंदना करी के अयोध्यापुरी की वंदना करी जो अत्यंत पवित्र है। और पवित्रता का लक्षण क्या है अयोध्या की पवित्रता का? कि सरजू सरी, अयोध्या में सरी नदी बहती है। कलि कलुष न सावनी, कलयुग में पैदा होने वाले जितने हुए कलुष पाप हैं उन सबका नाश करती है। तो सबसे पहले पापों का नाश हो तो पुण्य का काम आगे बढ़े, इसलिए जो है अयोध्यापुरी की वंदना करी।
भगवान राम ने भी कही कि मेरे को सबसे ज्यादा अयोध्यापुरी प्रिय है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि में सरयू पावनी, या मज्जनते बिनई प्रयासा, मम समीप नर पावई वासा। और अति प्रिय मोई यहाँ के वासी, मम धाम धापुरी सुबरासी। राम जी ने जब लंका से लौट के अपने, कहना चाहिए भक्तों को या अपने मित्रों को या अपने सहायकों को अयोध्या के बारे में ये उपदेश दिया, तो यहाँ भी गोस्वामी जी महाराज ने उसी को फॉलो अप करते हुए कि चूंकि सारे कलयुग के कलुषों का नाश करने वाली सरयू मैया यहाँ मौजूद है, इसलिए मैं पहले अवध की वंदना करता हूँ। अब अवध की वंदना हो गई माने नीचे से चले, ऊपर से न चल के महामहिमा मंडित जो है सबसे पहले अयोध्यापुरी और सरयू नदी की करी, और फिर वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनकी करी कि प्रणामाओ पूरा नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोड़ी। पूर्ण नारियों के ऊपर में जो है उनकी वंदना करूं, क्योंकि भगवान के सब कृपा पात्र थे। अब कृपा पात्र थे तो उनमें एक और भी थे महाराज, धोबी महाराज, जिनकी कथा मानस में तो नहीं है, लेकिन है कि उन्होंने सीता मैया के ऊपर आक्षेप लगाया कि इतने दिन रावण में के पास लंका में रह के आई, तब भी राम जी ने स्वीकार कर लिया, चैत्र में लांछन लगा दिया। लेकिन भगवान राम ने उन सबका निराकरण करने के लिए सीता मैया को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेज दिया, और पूर्ण नारियों ने इसका विरोध भी करा और उन्होंने कहा भी, लेकिन फिर भी सियनिंदक अग ओग नसाए, लोक विशोक बनाई वसाए। सब लोगों को ये उपदेश करने के लिए कि देखो, भले ही चाहे एक भी आदमी के चित्त में यदि खोटी बात है तो वो जिम्मेदारी राजा की होती है, इसलिए उसके लिए सीता मैया को भेज दिया। अब राम जी महाराज को प्रकट करने के लिए सबसे पहले क्या कि वहाँ वो स्थान, वो माता, वो पिता, जिनकी वजह से भगवान पृथ्वी पे अवतार लेके आए, उनकी वंदना करी। कौशल्या मैया की वंदना करूं कि जो पूर्व दिशा के समान है, जैसे सूर्य वंश में सूर्य उगा, तो राम जी रूपी सूर्य जब उगा सूर्य वंश में, तो उसे उगने से पहले उगा कैसे? बोले पूरब दिशा से उगता है, सूर्य नारायण उगते हैं। तो कौशल्या मैया को पूर्व दिशा की उपमा दे दी कि जहाँ से भगवान राम के प्रगटे, जहाँ रघुपति प्रगटे, जहाँ रघुपति शशि सारू, भगवान राम के भगवान राम रूपी चंद्रमा, क्योंकि राम के समय रामचंद्र हैं, इसलिए प्रगटे जा रघुपति शशि सारू, विश्व सुखद कमल तुषारू। राम जी महाराज का प्रभाव क्या है कि दुष्टों के लिए और कमल रूपी दुष्टों के लिए, जो देखने में तो कोमल हैं लेकिन हैं दुष्ट, उनके लिए पाले के समान, पाले में कमल मर जाते हैं। और फिर महाराज दशरथ राव सहित सब रानी, यहाँ के वंदना सुमित्रा जी और कैकेयी मैया का नाम न लिया,
लेकिन दशरथ राव सहित सब रानी, जो भी रानियां थी, और सुकत सुमंगल मूर्ति मानी, सब तरह सुमंगल की मूर्ति हैं। ये रानियां जो हैं सब तरह सुमंगल की पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन किए, उनकी लीला का आनंद लिया। इसलिए मैं इन सबको प्रणाम करता हूँ। करो प्रणाम करम मन बानी, और करो मैं इनको मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ, और मुझे अपना पुत्र समझ के, एक बालक बच्चा समझ के मेरे ऊपर कृपा करना। जिनहि बिरची बड़ भयउ विधाता, भगवान राम के जन्म लेने वाले माता पिताओं की वजह से विधाता को भी बड़ाई मिल गई, और महिमा अवधि राम पितु माता, राम जी के माता पिता हैं, इस महिमा की अवधि से इनको बड़प्पन जो है मिल गया, समाज में सम्मान मिल गया। और बंदाओं अवध ग्वाल, महाराज पहले जो है माताओं की वंदना करी गई, और दोबारा में जो है राजा दशरथ की वंदना करी। बंदाओं अवध ग्वाल, सत्य प्रेम जय राम पद, विचरत दीन दयाल, प्रियतम तन इव पदी। ऐसे दशरथ जी महाराज को, जिन्होंने अपने प्रेम को रखने के लिए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अब ये तो राम जी के माता पिता और सबऑर्डिनेट मदर कहना चाहिए, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये कैकेयी और सुमित्रा सबऑर्डिनेट मदर हुई, तो इनकी जो है वंदना करी। और इस वंदना करने के बाद अब जब नंबर आया कि अगली वंदना किसकी करी जाए, तब अब राम जी की वंदना हो गई, तो राम जी की माता जी में पत्नी की भी वंदना होनी चाहिए, सीता मैया की। तो बोले सीता मैया की वंदना तो पीछे करेंगे, लेकिन सीता मैया को प्रकट करने वाले जो उनके पिता राजा जनक हैं, पहले उनकी वंदना करते हैं कि प्रणय परिजना सहित विदेह, कृपा मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ जनक जी के संग में क्या हो रहा है कि उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, और इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि भगवान राम के चरणों में इनका स्नेह है। लेकिन स्नेह कैसा है कि गूढ़ है। ये योगी हैं, योग ऋषि हैं जनक जी महाराज, जिन्होंने योग साधना से भगवान को अपनाया जीवन में, इसलिए ये योग ऋषि हैं। और योग ऋषि के संग में राजर्षि हैं और राजा भी हैं। ऋषि और राजा, राजा भोग का स्थान और ऋषि जो है तप का स्थान, लेकिन ये इन दोनों में भोग भी है तप भी है। इसलिए इनके मन में जहाँ भोग के संग में तप भी आ गया, तब जो है वो गूढ़ हो गया कि सबके सामने तो भोग दिखे, लेकिन तब किसी को न के सामने न दिखे। तो जाई राम पद गूढ़ सनेऊ, जो योग को भोग में छुपा दिया, भोग दिखे योग न दिखे। और राम बिलोकत प्रगटे सोई, राम जी को देख के और वो जो भोग में छुपा हुआ योग था वो दिख गया।
विश्वामित्र जी के सामने क्या कहा, करुणाता सुंदर दो बालक, नवकुल तिलक की मुनिकुल बालक। महाराज जी आपके सामने दो बालक, आपके पास दो बालक हैं, जे राजाओं के शिरोमणि हैं या नवकुल तिलक की मुनिकुल बालक के मुनियों के कुलों को पालने वाली हैं। अब महाराज राम जी तो दोनों ही हैं, राज शिरोमणि भी हैं और मुनियों को पालने वाले भी हैं। तो और क्या कहा, इनाई देख मम मन अनुराग, बराबर ब्रह्म सुखई मन त्यागा। महाराज जी ने देख के तो ब्रह्म के सुख को भी, जिसको योग के भोग के साधन के बीच में दुखा के अपने योग को रख लिया, उस योग के साधन से जो मिलने वाला सुख था उसको भी इन्हें देखने का, छोड़ने का मेरा मन करने लगा। और ऐसे हो गया जैसे भौरा जो है नहीं जो बोबर आके गयु राम विलोकत प्रगट्यु सो। तो राम जी को देख के वो प्रकट में प्रत्यक्ष में सामने आ गया और कहा कि महाराज कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ब्रह्म, ये राम और लक्ष्मण जो है ब्रह्म एक के दो स्वरूप रखे ही आपके संग में आ गया होगा। और राजा और विश्वामित्र जी ने क्या कहा, वचन तुम्हारा न हो अली का, महाराज आपने जो कही है वो बात झूठी नहीं हो सकती। जिसे कहते हैं तड़काना, कहना हाँ न ना, ऐसी बात जो है विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से कह दी। अब दशरथ जी की, ये जनक जी की वंदना तो कर ली, लेकिन जनक जी के संग में जो है सुनैना मैया की वंदना नहीं हुई। सुनैना मैया की वंदना यूँ नहीं हुई कि जानकी जी के प्रकट होने में जो जनक जी का हाथ हुआ, सुनैना मैया का हाथ रहा, लेकिन वो सपोर्ट जो जनक जी ने अपने योग से प्रकट किया, क्योंकि सुनैना मैया को कहीं भी योग साधना में सहयोग करते हुए मानस में नहीं पता लग पाई कि जनक जी के योग में सुनैना मैया ने कितना सहयोग किया। ये बात जरूर है कि जब हल चला रहे थे तो हल चलाने में सहयोग किया, इसलिए शायद सुनैना मैया की जो है वंदना यहाँ माइनस कर दी गोस्वामी जी ने। और फिर अब राम जी के परिवार में, राम जी के निजी व्यक्तित्व के संग में जुड़े हुए सबसे पहले भरत जी महाराज की वंदना करी। क्यों कि राम जी की कथा के रूप में भरत जी यदि नहीं होते तो ये राम कथा प्रकट नहीं होती। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन, भरत को मुनि माना अगम जम नियम संयम, विषम व्रत आचरत। राम जी ने जो जन्म लेके जो प्रेम के प्रति अपनी आस्था, अपने भक्तों के प्रति जो अपनी आस्था को प्रकट होने का करा, उसका कारण भरत जी महाराज हैं। और यदि भरत जी नहीं होते तब जो है ये राम जी का प्रेम जो है वो प्रकट नहीं हो सकता था। इसलिए सबसे पहले प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना। जिनके नियम, भरत जी का नियम और भरत जी का व्रत, ये वर्णन नहीं करा जा सकता है। क्यों कि राम चरण पंकज मन जासु, लोध मधुप
इव तजई न पासो। भरत जी जो है रामचंद्र जी को किसी भी, जैसे लोभी भौरा कमल के ऊपर फूलों के ऊपर मंडराता रहता है, ऐसे भगवान राम के चरण रूपी कमल के ऊपर में भरत जी महाराज का मन हमेशा ऐसे ही मंडराता रहता है। लोगों तो मदो को तजई न पासू, कभी भी भगवान का संग छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जब अयोध्या से लौट के आए वन से, तब भी भगवान की प्रतिमूर्ति उनकी पादुकाओं को लेकर संग में आए। अब लक्ष्मण जी महाराज की वंदना करी के बंदाओ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। लक्ष्मण जी महाराज जो है वो शीतल हैं, सुंदर हैं और भक्तों को सुख देने वाले हैं। भक्तों को तो सुख देने वाले हैं, पर महाराज शीतल कहाँ से? लक्ष्मण जी या तो बिल्कुल शांत हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बम फोड़ के बोलते हैं। चाहे परशुराम जी हो, चाहे कोई हो, सबके सामने जो है खरी बात। यहाँ तक के भरत जी के लिए भी बोलने से नहीं चूके, कह लगे सही है रहिए मन मारे, ना तो साथ धनो हाथ हमारे। ऐसे जो है लक्ष्मण जी महाराज को शीतल सुभग भगत सुख दाता। गोस्वामी जी ने शीतल कह दिया, शीतल इसलिए कि बोलते नहीं है, राम जी के संग राम जी के पीछे रहते हैं, लेकिन जब राम जी के ऊपर में कोई हमला करे तब बोलने में कुछ आगा पीछा नहीं। जब भरत जी के प्रति कुछ बहुत बात लक्ष्मण जी ने कह दी, तब जो है राम जी महाराज ने कहा कि भरत होई न राज मद, और विधि हरि हर पद पाई, कवौ के कांजी सी करन क्षीर सिंधु बिन साई। महाराज कभी भी जो है कांजी की बूंद से क्या दूध का समुद्र भर सकता है, इसलिए भरत जी को कभी राजमद नहीं हो सकता। आपने नीत तात कही तो नीत सुहाई, सबके कठिन राजमद भाई, जो अछवत नर माते देई, नाम साधु सवार जिन से ही। ऐसे जो है लक्ष्मण जी महाराज ने जो कुछ कहा, लेकिन राम जी ने शीतल सुभग भगत सुख दाता, क्योंकि जब तक लक्ष्मण जी महाराज शांत रहते हैं तब तक शीतल सुभग और भगत सुख दाता, और जब बोलते हैं तब तक पटाखा फूटता है। और क्या है कि उनका चरित्र क्या है कि रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, दंड समान भयउ जस जाका। झंडा फहराने के लिए डंडे की जरूरत होती है। अब झंडे में से डंडा निकाल दो तो झंडा महाराज तो जो है काम कैसे फेरेंगे। तो भगवान राम के चैत्र रूपी झंडे को फहराने के लिए लक्ष्मण जी महाराज डंडे के समान है, जब ही इसीलिए इतना कठोर वचन बोलते हैं। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शेष कारण स्व तने भूमि बैठाकर, ऐसे लक्ष्मण जी महाराज जो शेषावतार हैं, और शेष जब फू मारे तब बड़ी भयानक होती है। तो ये पृथ्वी पर दुष्टों का नाश करने के लिए पैदा हुए, तो लक्ष्मण जी महाराज भी इसी तरह दुष्टों का नाश करने के लिए पैदा हुए। क्योंकि जिस वक़्त विश्वामित्र जी के संग तारका मैया आई और एक ही एक बाण हर लीने से प्राणा, क्या अरे भूल गए, एक बाण में उन्होंने तारका को मार दिया। और जब पीछे मुड़ के देखा तो तारका के संग जितने पहलवान आए थे, बोले अनुज निशाचर कटक संभारा। लक्ष्मण जी महाराज ने तो उनने तो एक तारका मारी और उन्होंने सारे राक्षसों को मार दिया। ये से कारण सो अवतरे भूमि में तारण। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज मेरे ऊपर अनुकूल रहे। ये सुमित्रा नंदन
जो गुणों की खान है वो मेरे ऊपर अनुकूल है और मेरे ऊपर में कृपा करे। फिर जो है शत्रुघ्न महाराज की वंदना करी गई और जो सूर हैं वीर हैं, मथुरा को उन्होंने जीता। मथुरा में असुरों का कौन का राज्य था और वहाँ जो है राम राज्य स्थापित करा। तो सूर सुशील भरत अनुगामी, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, उनका एक ही उद्देश्य है कि भरत जी के पीछे पूछ पकड़ के चलना, इस तरह से। और बस इससे ज़्यादा एक्टिवेशन उन्होंने एक ही बार रामचरितमानस में जब कुबड़ी मैया खूब श्रृंगार करके आई है भगवान के वनवास के बाद में, तब उसमें जरूर धौल धमाधम धम करी, तब भरत जी महाराज ने छुड़ाया। बस एक ही क्रिया करी, बाकी इसके अलावा मानस में शत्रुघ्न जी महाराज बिल्कुल साइलेंट मूक बने रहे। अब महाराज भगवान के जो परिवार की वंदना करके, ये हनुमान जी महाराज भी भगवान के चरण सेवक में होने से उनके परिवार में ही शामिल हैं। हर परिवार में यदि कोई सब कुछ छोड़ के परिवार की सेवा में लग जाए तो वो भी परिवार का ही अंग हो जाता है। इसलिए पवन कुमार कल गण पावक ज्ञान गण जात दे आगार वसई राम महाराज हृदय में जो है वो चाप और बाण रख के राम जी हनुमान जी के हृदय में विराजमान। इसलिए हनुमान जी महाराज की जो है मैं वंदना करूं कि खल घन पावक ज्ञान घन, ऐसे ज्ञान के स्वरूप हैं जो खल दुष्ट रूपी वन को आग के समान, जैसे आग वन को जला देती है, ऐसे महाराज हनुमान जी महाराज दुष्टों के समूह को जला देते हैं। अब हनुमान जी महाराज की वंदना तो आगे बहुत है, जगह जगह पे राम जी ने खुद वंदना करी है। और राजगद्दी की रामलीला में हनुमान जी अपना सीना फाड़ के दिखा देते हैं कि मेरे सीने में देखो राम जी और सीता जी विराजमान है। इस तरह की लीला मानस में तो नहीं है, लेकिन रामलीला में हमने देखी थी। तो ऐसे हनुमान जी महाराज की मैं वंदना करता हूँ। इसके साथ में